नमस्कार दोस्तों, मैं ललित। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोद एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज अपना जो कंप्यूटर का है वो तीसरा टॉपिक है, वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज अपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर करेंगे। क्या मतलब है दोस्तों कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का इतिहास। क्या मतलब है दोस्तों? कंप्यूटर का इतिहास करेंगे आज अपने। जो इतिहास है कंप्यूटर का, मतलब कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था। पहले से बहुत से यंत्र होंगे दोस्तों, जिससे कि धीरे धीरे से विकास होता गया, जो कि आज अपने को एक कंप्यूटर मिला है। कंप्यूटर जो कि बहुत ही एक संक्षिप्त रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं इसका शुरुआत तो हुई होगी दोस्तों। जैसे कि पहले कोई छोटा यंत्र होगा, उसकी फिर इसका विकास हुआ है, उसके अंदर फिर कोई ऐड हुआ है, फिर ऐसे करके उसे बहुत से यंत्रों के बाद ये क्या हुआ दोस्तों, इसका विकास हुआ है। तो अपने शुरू करते हैं दोस्तों कि जो सबसे पहले क्या था। तो दोस्तों, विश्व में सबसे पहले गणना करने का यंत्र था, वो था अबेकस। कौन सा था दोस्तों? अबेकस। ABACUS, अबेकस, जिसका आविष्कार हुआ था दोस्तों 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के मध्य। दोस्तों, जो कंप्यूटर का विकास होना शुरू हुआ था वो कहां से हुआ था दोस्तों? वो उसको पहला यंत्र कौन सा था दोस्तों? वो था अबेकस। अबेकस से क्या हुआ था दोस्तों? इसका विकास होना शुरू हुआ था। तो इसका जो अबेकस का विकास कब हुआ था दोस्तों? इसका हुआ था दोस्तों 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। तो किसने किया होगा दोस्तों इसका आविष्कार? इसका आविष्कारक कौन था इसका? या इसे बोलते हैं इन्वेंटर, इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों इसे इन्वेंटर। ठीक है दोस्तों, आविष्कारक कौन था दोस्तों? इसका आविष्कारक था दोस्तों, वो था टिम टिम क्रेमर। टिम टिम क्रेमर। ये दोस्तों कहाँ के थे? चीन के थे। तो अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था दोस्तों? जो चीन में हुआ था, जो कि सबसे पहला गणना करने का यंत्र था। विश्व में सबसे पहला गणना करने का यंत्र था। दोस्तों, जो अबेकस है, इसकी अगर जो फुल फॉर्म देखें अपने, की फुल फॉर्म क्या थी? इसकी थी दोस्तों अबेंडेंट, ABUNDANT, अबेंडेंट बीड्स, BAD बीड्स, एडिशन, ADITION, एडिशन। सॉरी दोस्तों, ADD आएगा इसके अंदर, ADDITION, एडिशन। कैलकुलेशन, CALCULATION, कैलकुलेशन। यूटिलिटी सिस्टम, यूटिलिटी दोस्तों सिस्टम। तो जो अबेकस की फुल फॉर्म दोस्तों अबेंडेंट बीड्स, एडिशन, कैलकुलेशन, यूटिलिटी सिस्टम था। तो दोस्तों ये क्या था? अबेकस था दोस्तों, वो क्या था? वो विश्व में दोस्तों, विश्व में गणना करने का प्रथम यंत्र था। गणना करने का प्रथम यंत्र था। तो अबेकस का उपयोग क्यों किया गया था दोस्तों? जो सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया था, इस क्यों किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों, इसका उपयोग गिनती के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? गिनती के लिए किया गया था। इसका उपयोग गिनती के लिए किया गया था। क्या कहा जाता है दोस्तों कि इसका उपयोग आंकिक गणना के लिए, आंकिक गणना के लिए किया गया था। दोस्तों, जो अबेकस है, इसका उपयोग गिनती के लिए या कहें अपने आंकिक गणना के लिए किया जाता था। ये किस प्रकार से था दोस्तों? तो ये था दोस्तों इस प्रकार से बना हुआ एक यंत्र था। आपको दिखाऊंगा, इसकी मैं पिक दिखाऊंगा दोस्तों। ये इस प्रकार से बना हुआ था, इसके अंदर तारे लगी हुई होती थी इस प्रकार से। एक फ्रेम में बना हुआ तारे लगी होती थी, इसके अंदर ये मोती पुरे होते थे। ऐसे भी कहा जाता है दोस्तों कि जो ये मोती बने हुए थे, ये पकी हुई मिट्टी के भी थे, कि पकी हुई मिट्टी के ऐसे मोती बने हुए थे, जो कि इन तारों में पिरोए हुए थे इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो अबेकस है दोस्तों, इसका आविष्कार कब हुआ था? 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आविष्कारक कौन था दोस्तों? जो इन्वेंटर बोलते हैं अपने से, तो वो था टिम क्रेमर, जो कि चीन के थे। चीन में इसका आविष्कार किया था सबसे पहले। विश्व में गणना करने का प्रथम यंत्र था, गिनती के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंप्यूटर का विकास होना शुरू हुआ था वो कहां से हुआ था दोस्तों? वो अबेकस से था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ये था दोस्तों अबेकस, 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व आविष्कार हुआ था दोस्तों, इसके अंदर टिम क्रेमर में। ये देखो दोस्तों, ये इसकी पिक्चर है जो ये इस प्रकार से दिखाई देता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, वो था दोस्तों नेपियर बोन। मतलब पहले तो अबेकस आया था दोस्तों, उसके बाद में अंक की गिनती की जाती थी। उसके बाद में दोस्तों ऐसा कुछ आया होगा जिससे कि कोई जोड़ है, गुणा है, भाग है, कुछ तो किया गया होगा। तो उसके बाद आया था दोस्तों नेपियर बोन, एक यंत्र था नेपियर बोन, नेपियर बोन्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों 1617 में। 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ था। तो इसके इन्वेंटर है दोस्तों, इन्वेंटर दोस्तों, जो इनके इन्वेंटर है दोस्तों वो थे जॉन नेपियर। कौन थे दोस्तों? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर क्या थे दोस्तों? के आविष्कारक थे। ये कहां के थे दोस्तों? जॉन नेपियर थे दोस्तों स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के। क्या था दोस्तों? कहां के? तो ये स्कॉटलैंड के थे, ये गणितज्ञ थे स्कॉटलैंड के। ये थे दोस्तों स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, क्या था जो नेपियर बोन्स थे वो क्या था दोस्तों? वो था एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, कैलकुलेटिंग डिवाइस। यह एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसका उपयोग क्यों किया जाता था? तो इसका उपयोग दोस्तों गुणा व भाग के लिए किया जाता था। नेपियर बोन्स का उपयोग दोस्तों गुणा तथा भाग के लिए किया जाता था, भाग के लिए, भाग के लिए। ठीक है दोस्तों, नेपियर बोन्स जो जिसका आविष्कार दोस्तों 1617 ईस्वी में हुआ था, इसका इन्वेंटर जो नेपियर थे, जो कि स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे। वह एक क्या था? ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसका उपयोग क्यों किया जाता था? इसका उपयोग दोस्तों गुणा तथा भाग के लिए किया जाता था। क्या था दोस्तों? ये देखो इस प्रकार से बना होता था, इसमें इस प्रकार से रोड्स 10 रोड्स लगी होती थी दोस्तों, इस प्रकार से, इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर 10 रोड्स लगी होती थी। इस प्रकार से इसमें 10 रोड लगी होती थी, ये 10 थी दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों 0 से 9 तक, 0 से 9 तक इधर और इधर इस प्रकार से दोस्तों इस पर लिखा होता था, अंक लिखे होते थे 0 से 9 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना दूसरा जो आविष्कार हुआ था, वो था नेपियर बोन्स। ये सिर्फ एक क्या था दोस्तों? इससे गुणा तथा भाग कर सकते थे दोस्तों। ये क्या था? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थे। ये तो थे दोस्तों यंत्र जो कि हस्तलिखित थे, जो कि अपने हाथ से इससे गणना की जाती थी। ठीक है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आ गया दोस्तों ये आपके सामने जो ये पिक्चर दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है नेपियर बोन्स। ठीक है दोस्तों, नेपियर बोन्स 1617 ईस्वी इसका इन्वेंटर था जॉन नेपियर थे, जो स्कॉटलैंड के गणितज्ञ थे। ये क्या था? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इस यंत्र का उपयोग गुणा तथा भाग करने के लिए किया जाता था, जो कि 10 लकड़ी की रोड्स का उपयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर आता दोस्तों जो तीसरा था, जो तीसरा आविष्कार हुआ था वो क्या था दोस्तों? उसके बाद में वो था पास्कल, पास्कल कैलकुलेटर,
पास्कल कैलकुलेटर ये कहते हैं या दोस्तों पास्कलाइन। पास्कलाइन, ठीक है दोस्तों। एक पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर क्या था दोस्तों, देखो जो इसका आविष्कार हुआ था दोस्तों वो था 1642 में। कब हुआ था दोस्तों? 1642 में। तो इसके इन्वेंटर या आविष्कारक थे, इन्वेंटर वो कौन थे दोस्तों? ब्लेज पास्कल। वो थे दोस्तों ब्लेज पास्कल के आविष्कारक थे। ये भी कहाँ के थे दोस्तों? ये थे फ्रांस के। ये एक फ्रांस के गणितज्ञ थे। ये फ्रांस के गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। ये क्या था दोस्तों? ये जो पास्कल कैलकुलेटर था दोस्तों, ये क्या था? ये था फर्स्ट मैकेनिकल, दोस्तों फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ये था दोस्तों फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये था दोस्तों फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ था कि इससे पहले थे वो यंत्र थे, ये भी यंत्र है एक, लेकिन उससे पहले था दोस्तों वो क्या, अपने हाथ से इधर उधर करके इसके कैलकुलेटिंग डिवाइस खुद को करनी पड़ती है। इसमें ये मैकेनिकल के रूप में उपयोग में लिया गया था। इसके अंदर दोस्तों क्या लगा होता था? एक इंटरलॉकिंग गियर्स लगे होते थे जिसके ऊपर 0 से लेकर 9 तक संख्या होती थी, जिसके अंदर की कमांड देने के बाद वो अपने को उसका आंसर देता था। वो कि एक मशीन के द्वारा क्या हो गया था दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन की जाती थी। इसीलिए इसे कहते हैं दोस्तों फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्या था दोस्तों इसके अंदर कि ये इसके अंदर क्या लगा होता था? इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया जाता था, जिसके ऊपर क्या लिखा होता था दोस्तों? 0 से 9 तक संख्या लिखी होती थी। 0 से लेकर 9 तक संख्या दर्शाई होती थी। तो दोस्तों जो ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है, ये इसे बोलते हैं पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन बोला जाता है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था दोस्तों? तो इसका उपयोग दोस्तों सिर्फ जोड़ और घटाव के लिए होता था। जोड़ और घटाव होता था, इससे सिर्फ जोड़ और अपने घटाव ही इसे कर सकते थे। ठीक है दोस्तों। जो पहले इससे पहले किया था दोस्तों नेपेरियर बोन्स, तो उसका उपयोग तो दोस्तों जैसे किसके लिए किया जाता था? गुणा तथा भाग के लिए किया जाता था। अबेकस का किया जाता था दोस्तों किसके लिए? वो गिनती के लिए किया जाता था। फिर नेपेरियर बोन्स का गुणा और भाग के लिए। अब ये पास्कल कैलकुलेटर है दोस्तों, इसका उपयोग जोड़ और घटाव के लिए किया जाता था, सिर्फ जोड़ और घटाव के लिए। इसीलिए इसे क्या कहा गया दोस्तों? एडिंग मशीन भी कहा गई थी। एडिंग मशीन, इसीलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा था, क्योंकि दोस्तों जो पास्कल कैलकुलेटर है इसके लिए जो सिर्फ जोड़ और घटाव ही कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, आपको दिखा दूं ये किस प्रकार से थी। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये रहा दोस्तों पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन, जिसका आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? 1642 ईस्वी में हुआ था। ये इसका इन्वेंटर कौन था? ब्लेज पास्कल था, जो कि एक फ्रांस गणितज्ञ थे। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। देखो दोस्तों इसमें क्या ये लगे हुए हैं? इंटरलॉकिंग गियर्स लगे हुए हैं, जो कि 0 से लेकर 9 तक दर्शाते हैं दोस्तों। ये देखो 0 से शुरू होता है दोस्तों, 9 तक दर्शाया जाता है। इससे 0 से शुरू है फिर 9 तक, इसमें ये 4 लगी हुई है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से घूमेगी। इसमें ये एरो का निशान दिया हुआ है दोस्तों। तो एक पूरी हो जाएगी, रुक जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार से ये दर्शाते थे। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आ गया दोस्तों, इसमें इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया गया था, जो कि 0 से 9 संख्या को दर्शाता था। यह केवल जोड़ और घटाव करने में सक्षम, अतः इसे क्या कहा गया था? एडिंग मशीन। एडिंग मशीन क्यों कहा गया था दोस्तों? क्योंकि ये केवल जोड़ और घटाव कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है दोस्तों इसका आविष्कार होता है। फिर आता है दोस्तों जेकार्ड लूम। जेकार्ड लूम क्या था दोस्तों? जेकार्ड लूम
पहले देखो दोस्तों, इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1801 में। कब हुआ था दोस्तों? 1801 में हुआ था। जो इसके इन्वेंटर थे, इन्वेंटर, वो कौन थे? इसके जोसेफ जैकार्ड, जोसेफ जैकार्ड इसके क्या थे दोस्तों? जोसेफ जैकार्ड जो थे, जैकार्ड जो थे, जोसेफ जैकार्ड थे दोस्तों, वो क्या थे? इसके इन्वेंटर थे। ये फ्रांसीसी, ये भी फ्रांसीसी थे दोस्तों, फ्रांसीसी बुनकर थे दोस्तों, ये फ्रांसीसी बुनकर। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने एक सूती कपड़े बुनने का एक लूम बनाने का आविष्कार किया था। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? सूती कपड़े बुनने का, सूती कपड़े बुनने का लूम बनाया था दोस्तों, एक लूम का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था दोस्तों? एक सूती कपड़े बुनने का लूम का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये एक कपड़े बनने का है, तो इसके कंप्यूटर के विकास पर क्या फर्क पड़ा होगा? क्यों इसे कहा जाता है कि ये इसके आधार बना होगा? इसका ये इतिहास रहा है, क्योंकि इसके अंदर विकास हुआ है, फिर ये कंप्यूटर बना है। तो इसका क्या रहा होगा, इसका अंदर तो क्या रोल रहा होगा? तो ये है दोस्तों कि इसके अंदर एक पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। जो सेफ जैकार्ड है, इन्होंने जो सूती कपड़े बुनने का जो लूम बनाया था, इसके अंदर एक पंच कार्ड का उपयोग करते थे। पंच कार्ड क्या किया जाता था दोस्तों? तो दोस्तों जो कपड़े का पैटर्न था, कपड़े का पैटर्न के द्वारा क्या किया जाता था दोस्तों? इस पंच कार्ड के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता था। दोस्तों जो सूती कपड़े बनने का लूम का आविष्कार है, जो सेफ जैकार्ड ने किया था, उन्होंने एक पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। पंच कार्ड दोस्तों, ये रहा पंच कार्ड दोस्तों। इस पर पंच कार्ड कैसा था दोस्तों, एक बार आपको मैं बता दूं। ये इस प्रकार से गत्ते या कठोर कागज से बना होता था। इसके अंदर इस प्रकार से दोस्तों छिद्र होते हैं इसके अंदर से। ये था पंच कार्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता था दोस्तों? पहले 1801 में जैकार्ड लूम ने इसका उपयोग किया था। किसके लिए दोस्तों? कपड़े का पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्डों में नियंत्रित किया था दोस्तों। क्या किया था दोस्तों? ये कपड़े का पैटर्न जो तैयार करते थे वो किसके द्वारा किया जाता था? पंच कार्ड के द्वारा। तो उस समय ये पता नहीं था दोस्तों कि ये पंच कार्ड आगे जाकर एक अपने कंप्यूटर के विकास में जो सहायता प्रदान करेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि जो सूती कपड़े बुनने का लूम के अंदर पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था, तो वो तो था दोस्तों 1801 में किया था। किसने किया था दोस्तों? वो तो किया था जोसेफ जैकार्ड ने। लेकिन दोस्तों इसी का है क्वेश्चन आ गया कि 1890 में जो पंच कार्ड का उपयोग जनगणना के लिए किसने किया था? तो पंच कार्ड का उपयोग जनगणना के लिए किसने किया था? तो दोस्तों जो पंच कार्ड का उपयोग जनगणना के लिए किया गया था वो 1890 में किया गया था। वो किया था दोस्तों हर्मन होलेरिथ ने। वो किया था दोस्तों हर्मन होलेरिथ ने, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये रहा दोस्तों, ये है दोस्तों कपड़े बनने का लूम, सूती कपड़े बनने का लूम है दोस्तों, जो कि जोसेफ जैकार्ड ने, फ्रांसीसी बुनकर ने इसका आविष्कार किया था दोस्तों। ये लगे हुए हैं दोस्तों इसके अंदर, ये देख लो दोस्तों, ये लगे होते हैं, ये देखो पंच कार्ड लगे होते हैं इसके अंदर, जिसका उपयोग पंच कार्ड का उपयोग तब तक पता नहीं था दोस्तों, उस समय पता नहीं था कि ये आगे जाकर एक विकास के अंदर जो सिद्ध होगा कि इसके अंदर क्या किया जाए, पंच कार्ड उपयोग होगा। लेकिन उसके समय जो जोसेफ जैकार्ड है वो इसका उपयोग किस लिए किया करते थे दोस्तों? वो इसके एक कपड़े का पैटर्न तैयार करने के लिए करते थे, ठीक है दोस्तों। ये आगे कपड़े बुनने के लूम था दोस्तों, लूम का आविष्कार किया था। इस लूम की विशेषता क्या थी दोस्तों? यह थी कि यह कपड़े के पैटर्न के कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। पंच कार्ड का मतलब हुआ दोस्तों कि लूम, उस समय पंच कार्ड का उपयोग क्यों किया जाता था दोस्तों? उस समय इसे लूम में सूती की बुनाई के लिए किया जाता था। मतलब कि टेक्सटाइल, जो जैकार्ड लूम है दोस्तों, जैकार्ड लूम का उपयोग कहाँ होता है? वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में इसका उपयोग होता है। अभी भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है जैकार्ड लूम का। वो कहाँ किया जाता है? टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं।
फिर आविष्कार हुआ था दोस्तों डिफरेंस इंजन का। डिफरेंस इंजन का, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन का उपयोग ये हुआ था दोस्तों 1822 में। 1822 में डिफरेंस इंजन का उपयोग जो आविष्कार हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? 1822 में हुआ था। इसका इन्वेंटर कौन था दोस्तों? इसका इन्वेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका इन्वेंटर कौन था? आपने कभी नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। इसका नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। इसका इन्वेंटर था दोस्तों चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या था दोस्तों? इसके चार्ल्स बेबेज थे इसके इन्वेंटर थे डिफरेंस इंजन के। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को कहा जाता है फादर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसको डिफरेंस इंजन का इन्होंने आविष्कार किया इसलिए नहीं कहा जाता दोस्तों। इसको इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया था दोस्तों, जो कि पूरी तरह से असफल रहा था। तो दोस्तों जो डिफरेंस इंजन था क्या था वो, एक बार इसकी बात करें अपने। जो डिफरेंस इंजन था वो क्या था दोस्तों? जो डिफरेंस इंजन था दोस्तों क्या था दोस्तों? इस मशीन में क्या लगे होते थे? इसमें इस जो मशीन थी, इस मशीन में गियर्स लगे होते थे। गियर्स और शाफ्ट्स लगी होती थी। शाफ्ट्स का प्रयोग किया जाता था। और ये दोस्तों किससे चलती थी? डिफरेंस इंजन जो चलता था वो किससे चलता था? तो दोस्तों ये भांप से चलता था। भांप से दोस्तों किससे चलता था? ये भांप से चलते थे। ये जो मशीन है डिफरेंस इंजन, ये किससे चलती थी? ये भांप से चलती थी। लेकिन दोस्तों ये किसका उपयोग क्यों किया जाता था? तो दोस्तों डिफरेंस इंजन का जो उपयोग है वो हस्तलिखित जो सारणियां थी उसमें त्रुटि को सुधारने के लिए किया जाता था। जो हस्तलिखित सारणियां, हस्तलिखित सारणियां, हस्तलिखित सारणियों में त्रुटि सुधारने के लिए, त्रुटि सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, क्यों किया जाता था? क्योंकि दोस्तों की जो हस्तलिखित सारणियां थी उसमें त्रुटि को सुधारने के लिए डिफरेंस इंजन का उपयोग किया जाता था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार इसीलिए किया गया था दोस्तों। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों? इसके अंदर बहुत ज्यादा एरर आने लग गई थी दोस्तों, बहुत ज्यादा। तो ये एक पूरी तरह से असफल रहा था। तो डिफरेंस इंजन का उपयोग कब हुआ था? आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? 1822 में हुआ था। इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार किया था। यह मशीन गियर्स और शाफ्ट्स पर चलती थी। और इसे किससे चलाया गया था? भांप से चलती थी दोस्तों ये। तो ये क्यों उपयोग में लिया गया था दोस्तों? इसको उपयोग में इसलिए लिया गया था कि ये हस्तलिखित सारणियों को में त्रुटि सुधारने के लिए। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एरर आने के कारण ये क्या रहा था दोस्तों? ये पूरी तरह से असफल रहा था। तो ये सफल नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर सकते हो। ये रहे दोस्तों चार्ल्स बेबेज, जिनकी पिक है, जो कि कंप्यूटर के पिता हैं। ये दोस्तों फादर्स ऑफ कंप्यूटर इन्हें कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर का जनक। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ये क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था पहले। ये है दोस्तों डिफरेंस इंजन, जो कि एक असफल रहा था दोस्तों। क्यों उपयोग किया जाता था इसका? क्योंकि दोस्तों इसमें जो हस्तलिखित सारणियां थी उनमें त्रुटि सुधारने के लिए। लेकिन इसमें क्या आने लगी थी दोस्तों? एरर आने लगी थी, जिससे कि ये असफल रहा था। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो दोस्तों इनको कि इस मशीन में गियर्स और शाफ्ट लगे थे और यह भाप से चलती थी। डिफरेंस इंजन का आविष्कार हस्तलिखित सारणियों में त्रुटि को सुधारने के लिए किया गया। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन क्या हुआ था दोस्तों? ये सफल नहीं रहा था। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों इसके बाद में आविष्कार हुआ था दोस्तों डिफरेंस इंजन का। जो चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने डिफरेंस इंजन का दोस्तों यह तो असफल रहा। फिर उन्होंने उसको बंद करके दोस्तों एक नया आविष्कार किया, एक नया इंजन बनाया, जिसे कहा जाता है दोस्तों एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन, इसका आविष्कार कब किया गया था दोस्तों? 1833-34 के मध्य किया गया था। 1833-34 के मध्य एनालिटिकल इंजन का उपयोग किया गया था दोस्तों। इसके इन्वेंटर कौन हुए दोस्तों? फिर चार्ल्स बेबेज।
ठीक है दोस्तों, कि चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों डिफरेंस इंजन का काम बंद करके दोस्तों क्या नया एक आविष्कार किया था दोस्तों, जिसे कहा जाता है दोस्तों एनालिटिकल इंजन कहा जाता है, जिसका आविष्कार हुआ था दोस्तों 1833 से 34 के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है एनालिटिकल इंजन है दोस्तों, ये क्या था दोस्तों, ये जो डिफरेंस इंजन है, एनालिटिकल इंजन दोस्तों, एनालिटिकल इंजन दोस्तों डिफरेंस इंजन से, डिफरेंस इंजन से क्या रहा था दोस्तों, एनालिटिकल इंजन डिफरेंस इंजन से शक्तिशाली था दोस्तों, क्या था, से शक्तिशाली था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो आज के अंदर जैसे कंप्यूटर है दोस्तों, उनका आधार माना जाता है दोस्तों, ये किसका आधार है दोस्तों, वो आज जो कंप्यूटर है दोस्तों, अपने वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहे हैं अपने आज इस सदी के अंदर जो वो कंप्यूटर है दोस्तों, वो किन का आधार माना जाता है दोस्तों, वो आधार माना जाता है दोस्तों एनालिटिकल इंजन का आधार माना जाता है। जो आज की कंप्यूटर दोस्तों वो किसका आधार माना जाता है, वो आधुनिक कंप्यूटर है दोस्तों, आज के जो आधुनिक अपने कह सकते हैं दोस्तों कि जो आधुनिक कंप्यूटर हैं वो किसका आधार है दोस्तों, वो एनालिटिकल इंजन का दोस्तों मुख्य आधार है दोस्तों, इनका क्या है, मुख्य आधार है। ठीक है दोस्तों, जो एनालिटिकल इंजन है दोस्तों वो क्या है, आज का जो कंप्यूटर है उनका एक बहुत संक्षिप्त रूप अपने ये कह सकते हैं दोस्तों, इनका विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, और एनालिटिकल इंजन ही वो कंप्यूटर आज कंप्यूटर में बनाने में जो सिद्ध हुआ था। इसीलिए दोस्तों ये किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है दोस्तों, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, फादर्स ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसके अंदर क्या किया जाता था, एनालिटिकल इंजन था दोस्तों, इसके अंदर एनालिटिकल इंजन के क्या अंदर क्या किया जाता था दोस्तों, कि जो अपने पंच कार्ड थे, पंच कार्ड, जो पंच कार्ड थे दोस्तों, इनमें के द्वारा इनके अंदर डाटा का जा संग्रहित किया गया जाता था। एनालिटिकल इंजन के अंदर दोस्तों डाटा है वो पंच कार्ड में संग्रहित किया जाता था। ये कह सकते हैं कि दोस्तों कि पंच कार्ड पर संग्रहित निर्देशों के अनुसार ये कार्य करता था। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज थे, इन्हें क्या कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आसान क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि कंप्यूटर का जनक है किसे कहते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो दोस्तों जो ये तो इन्होंने एक बना दिया जो कि एक कैलकुलेटिंग करने का मतलब यंत्र था, जोड़ गुणा भाग घटाव इसे कर सकते थे। लेकिन दोस्तों जो एक लेडी थी दोस्तों, एक लेडी एडा अगस्टा नाम की एक लेडी थी, एक लेडी थी दोस्तों, एक लेडी मैं बताऊं दोस्तों आपको, जिसका नाम था लेडी एडा अगस्टा। इन्होंने दोस्तों जो एनालिटिकल इंजन है इसके अंदर सहायता की थी, इसके निर्देशों को विकसित करने में, इनके निर्देशों को विकसित करने में इसकी चार्ल्स बेबेज की दोस्तों सहायता की थी, और इन्होंने एक फर्स्ट प्रोग्राम बनवाया था, फर्स्ट प्रोग्रामर बनाया दोस्तों, इन्होंने फर्स्ट प्रोग्रामर बनाया था। कैसे दोस्तों, जो 0 या 1 के रूप में जैसे कंप्यूटर काम करता है दोस्तों, 0 या 1 की भाषा जानता है दोस्तों, या 0-1 रूप को ही ये समझता है, तो ये किसने कोडिट किया था, ये कोड पे डिपेंड करता है दोस्तों, कोडिंग कंप्यूटर है वो दोस्तों, वो किस पे चलती है दोस्तों, कोडिंग पर चलती है, किस पर चलती है दोस्तों, कोडिंग पर। तो ये जो प्रोग्राम है ये किसने बनाया था दोस्तों, ये बनाया था लेडी एडा अगस्टा ने, तो इसीलिए लेडी एडा अगस्टा को इसका आविष्कारक माना जाता है। तो फर्स्ट प्रोग्रामर किसे माना जाता है दोस्तों, लेडी एडा अगस्टा को माना जाता है, जो कि इन्होंने फर्स्ट प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक किया था। तो प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, लेडी एडा अगस्टा ने किया था, जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी। ठीक है दोस्तों,
ये है दोस्तों लेडी एडा अगस्टा। ये है दोस्तों अपना एनालिटिकल इंजन, जो कि आज का मुख्य आधार है। आज के जो आधुनिक काल के जो कंप्यूटर है उनका मुख्य आधार क्या है दोस्तों? एनालिटिकल इंजन ही है। ठीक है दोस्तों। कैसे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों अभी तक जो भी अपने कंप्यूटर चला रहे हैं वो उसी समय के एनालिटिकल इंजन के आधार पर ही कार्य करता है दोस्तों। उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, वो एक संक्षिप्त रूप में आ गए दोस्तों। लेकिन दोस्तों इनका जो है वो प्रोग्राम वही है, उसके अंदर वही प्रोग्राम है दोस्तों। जैसे 0 या 1 है, वो उसी भाषा को समझते हैं, वो आज के समय में उसी को पर ये कार्य करते हैं दोस्तों। ये थी दोस्तों लेडी एडा अगस्ता। क्या नाम था दोस्तों इनका? लेडी एडा अगस्टा। ये थी दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? इसे क्या इन्हें कहा जाता है दोस्तों? फर्स्ट प्रोग्रामर। इन्हें कहा जाता है दोस्तों फर्स्ट प्रोग्राम। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। इन्होंने इस देखा कि ये जो एनालिटिकल इंजन है ये सिर्फ जोड़ या गुणा भाग घटाव करने के लिए नहीं है दोस्तों, ये इसकी इनकी क्षमता को इन्होंने भांप लिया था। वो समझ गए थे दोस्तों जो ये कंप्यूटर है इनकी जो क्षमता है ये और भी कार्य कर सकता है। तो इन्होंने एक फर्स्ट प्रोग्राम बनाया दोस्तों, या 0 या 1 जिसे कहते हैं अपने दोस्तों 0 या 1 जो प्रोग्राम बनाया था। तो दोस्तों इन्होंने प्रोग्राम बनाया, इसीलिए इन्हें प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है। और दोस्तों विश्व में लेडी अगस्टा को पहली फर्स्ट प्रोग्रामर होने का गौरव हासिल है दोस्तों। किसको? लेडी एडा अगस्टा को विश्व में पहली प्रोग्रामर होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है दोस्तों। और ये था एनालिटिकल अपना इंजन। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा डिफरेंस इंजन का निर्माण बंद करके इसे बनाया गया था दोस्तों। एनालिटिकल इंजन है जो डिफरेंस इंजन से ज्यादा शक्तिशाली था। एनालिटिकल इंजन है दोस्तों वो आधुनिक कंप्यूटर का क्या था दोस्तों? मुख्य आधार था। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। क्या दोस्तों? यह पंच कार्डों पर संग्रहित निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जो लेडी अगस्ता थी, एडा अगस्टा, तो वो सही दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन में गणना के निर्देशों को विकसित करने में मदद की। इसी यंत्र के लिए बाइनरी अर्थमेटिक पर आधारित, बाइनरी अर्थमेटिक का समझ गए मतलब दोस्तों? बाइनरी अपने पिछली वीडियो में किया था दोस्तों कि जो बाइनरी डिजिट्स है वो कौन कौन सी थी दोस्तों? ये इसमें बिट थी, वो थी दोस्तों कौन सी थी? वो 0 या 1। कंप्यूटर दोस्तों 0 या 1 को ही समझता है और बाकी जो भी अपने फीड करते हैं दोस्तों वो 0 या 1 के रूप में ही कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। तो दोस्तों और वो सब क्या है? कोडिंग पर डिपेंड होता है दोस्तों। ये कोडिंग पर ही चलता है दोस्तों कंप्यूटर, लेकिन समझता सिर्फ 0 या 1 को है और सारा कंप्यूटर कोडिंग पे चलता है। ये प्रोग्राम किसने सेट किया था? वो लेडी एडी अगस्ता ने इसका सेट किया था। ठीक है। तो ये इसी यंत्र के लिए बाइनरी अर्थमेटिक पर आधारित प्रोग्रामिंग करने के लिए लेडी एडा अगस्टा को प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कार कहा जाता है। और इन्हें दोस्तों विश्व के अंदर पहली प्रोग्रामर होने का गौरव हासिल है। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों कि उसके बाद में क्या आविष्कार हुआ वो ऐसा। तो उसके बाद में आया था दोस्तों एक थी टेबुलेटिंग मशीन, TUBL, टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों वो हुआ था दोस्तों 1890 में। कब हुआ था दोस्तों? 1890 में टेबुलेटिंग मशीन। तो इसका जो इन्वेंटर है दोस्तों, इसके इन्वेंटर टेबुलेटिंग मशीन के जो इन्वेंटर है दोस्तों वो कौन थे? वो थे हर्मन होलेरिथ। हर्मन होलेरिथ थे दोस्तों। के इन्वेंटर थे दोस्तों हर्मन होलेरिथ। जो हर्मन होलेरिथ है दोस्तों इन्होंने क्या बनाया था दोस्तों? 1890 में एक मशीन का आविष्कार किया था दोस्तों, वो थी टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन दोस्तों। तो 1890 में एक काम और किया था दोस्तों जो कंप्यूटर के इतिहास में प्रमुख घटना थी दोस्तों। कंप्यूटर के इतिहास में प्रमुख घटना ऐसी क्या रही होगी जो कि हर्मन होलेरिथ के द्वारा घटित थी? तो वो थी दोस्तों कि अमेरिका के अंदर 1890 में दोस्तों जनगणना की गई थी दोस्तों। हर्मन होलेरिथ ने दोस्तों अमेरिका के अंदर 1890 में क्या किया था दोस्तों? कंप्यूटर के इतिहास में क्या हुआ था दोस्तों? 1890 में कंप्यूटर के इतिहास में ऐसा तो वो हुआ था दोस्तों अमेरिका में
तो एक सेकेंड, अमेरिका में क्या हुआ था दोस्तों, अमेरिका में दोस्तों जनगणना की गई थी। अमेरिका में जनगणना किसके द्वारा की गई थी, हरमन होलेंथ ने की थी दोस्तों। किसके द्वारा, टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था 1890 में, जिसके द्वारा ये जनगणना की गई थी। टेबुलेटिंग मशीन के द्वारा कंप्यूटर के इतिहास में अमेरिका में जनगणना करने का ये महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों। इनका मतलब था, हरमन होलेंथ चाहते थे कि कम समय में जनगणना का कार्य संपन्न हो जाए। और दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी कि जो 1801 में है, 1801 में जो जैकवार्ड लूम है दोस्तों, इसका आविष्कार किया था जोसेफ जैकार्ड ने, जैकार्ड लूम का। तो इसके अंदर दोस्तों एक पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। किसके लिए दोस्तों, सूती कपड़े बुनने के लिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों 1890 में जो 1890 में दोस्तों 1890 में क्या किया गया था दोस्तों, ये हरमन होलेरिथ के द्वारा पंच कार्ड का उपयोग किया गया था दोस्तों। किस लिए किया गया था दोस्तों, तो ये प्रथम बार जनगणना के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया था, पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। तो ये पंच कार्ड आपको बताया था मैंने दोस्तों कि ये एक कठोर गत्ते या कागज का बना हुआ एक कार्ड होता है, जिसके अंदर इस प्रकार से दोस्तों छिद्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत पंच कार्ड के बारे में दोस्तों। ये पंच कार्ड होता है वो क्या होता है, कठोर गत्ते या कागज से बना होता है। और हम इस पर क्या करते हैं दोस्तों, ये किस काम में आता है दोस्तों, इसमें डिजिटल डाटा रखा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार से दोस्तों, जो ये छिद्र है दोस्तों, ये तो होता है एक, और जहां पर छिद्र नहीं है वो होता है जीरो। आपको पता है कंप्यूटर जीरो या एक की भाषा जानता है दोस्तों, तो ये वो उसको पहचान जाता है दोस्तों। जैसे भी अपने जैसे भी पुराने जैसे कि सिस्टम थे दोस्तों, तो उसके अंदर ये कार्ड लगा होता था दोस्तों, और एक डिवाइस होता था दोस्तों, जैसे कि अपने इनपुट डिवाइस था, जैसे कि अपने कीबोर्ड है वो होता था दोस्तों। जैसे ही कोई डेटा को एंटर करता, कोई की प्रेस की जाती थी दोस्तों, इसके अंदर छिद्र हो जाता था दोस्तों, और उसी मशीन के द्वारा इसमें अपने इसको जान सकते थे ये क्या डाटा है। ये डिजिटल डेटा तो था जो पंच कार्ड के ऊपर ये कैसे था, तो इस पर जगह जगह इस पर क्या होते थे दोस्तों, छेद होते थे, और इसमें क्या रखा जाता था तो दोस्तों वो था डिजिटल डेटा। क्या था दोस्तों, डिजिटल डेटा थे। और पंच कार्ड का उपयोग जनगणना के लिए किसने किया था दोस्तों, वो था हरमन होलेरिथ ने किया था। और 1801 में जैकवार्ड लूम के अंदर, मतलब कि दोस्तों सूती कपड़े बुनने का जो लूम बनाया गया था, उसके अंदर कपड़े का पैटर्न के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अपने बात करें दोस्तों कि इस मशीन में क्या है, जनगणना का कार्य केवल 3 वर्ष में किया गया था। क्या है दोस्तों, कि जो टेबुलेटिंग मशीन के द्वारा कितने वर्ष में, 3 वर्ष में जनगणना का कार्य कर सकता था। 3 वर्ष में जनगणना का कार्य दोस्तों क्या हो गया था दोस्तों, संपन्न हो गया था इस मशीन के द्वारा। कौन सी मशीन थी दोस्तों, टेबुलेटिंग मशीन, जिसके अंदर डेटा संग्रहण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था दोस्तों, टेबुलेटिंग मशीन के अंदर पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, जो कि सर्वप्रथम हुआ था। किसने किया था दोस्तों, ये किया था अपने हरमन होलेरिथ ने दोस्तों टेबुलेटिंग मशीन के अंदर पंच कार्ड का उपयोग किया था डेटा संग्रहण के लिए। टेबुलेटिंग मशीन बनाई गई थी दोस्तों। तो अपने बात करते हैं दोस्तों, जो टेबुलेटिंग मशीन है दोस्तों 1896 में, क्या दोस्तों 1896 में दोस्तों जो पंच कार्ड का यंत्र बनाने की कंपनी थी एक दोस्तों, पंच कार्ड बनाने की कंपनी, तो उसका नाम रखा गया था दोस्तों कि टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। क्या रखा गया था दोस्तों, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। एक बार दोस्तों मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्या दोस्तों 1896 में पंच कार्ड बनाने की कंपनी, पंच कार्ड बनाने की कंपनी था कि दोस्तों उसका क्या नाम था दोस्तों,
उसका नाम था दोस्तों टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। टेबुलेटिंग मशीन कंपनी, ठीक है दोस्तों। 1896 में इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों? टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। फिर क्या हुआ था दोस्तों 1911 में? क्या हुआ था दोस्तों 1911 में? तो 1911 में दोस्तों क्या किया गया दोस्तों? इस टेबुलेटिंग मशीन कंपनी और एक अन्य कंपनी को दोस्तों, कोई अन्य कंपनी थी, उसका विलय कर दिया गया था दोस्तों। इन दोनों का क्या कर दिया गया था दोस्तों? 1911 के अंदर विलय कर दिया गया था दोस्तों। और विलय करने के बाद में इसका नाम रखा गया था दोस्तों, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। फिर इसका नाम रखा गया था दोस्तों 1911 में टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी का परिवर्तित नाम क्या था दोस्तों? टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ था दोस्तों कि 1924 में, फिर दोस्तों 1924 में क्या कर दिया गया था दोस्तों? 1924 में दोस्तों इसका नाम पुनः परिवर्तित कर दिया गया था। टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी है दोस्तों, उसका 1924 में नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया था दोस्तों? IBM इंटरनेशनल दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या हुआ था दोस्तों? 1896 में पंचकार्ड बनी कंपनी थी दोस्तों, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी थी दोस्तों। फिर 1911 में दोस्तों एक अन्य कंपनी के साथ उनका विलय करके टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी का इसका नाम रख दिया गया था दोस्तों। फिर 1924 में इसका पुनः नाम परिवर्तित कर दिया गया था, जो कि दोस्तों उसका नाम रख दिया था IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो कि आज के दोस्तों, जो आज ये कंपनी है IBM, ये कंप्यूटर बनाने में विश्व में सबसे अग्रणी कंपनी है दोस्तों, सबसे आगे चल रही है दोस्तों। इसका नाम है IBM, विश्व में सबसे प्रथम स्थान पर है दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपनी बात करते हैं दोस्तों, ये आप इसे नोट, ये था दोस्तों टेबुलेटिंग मशीन, जो कि हरमन होलेट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और इसका आविष्कार दोस्तों जो कि जनगणना के लिए 1890 में शुरू हुआ था जनगणना का दोस्तों, जो कि यहाँ पे अमेरिका में दोस्तों ये थी वो टेबुलेटिंग मशीन। आपने दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। फिर आगे आता है दोस्तों कि ये तो दोस्तों, ये तो इलेक्ट्रॉनिक जो अपने ये कंप्यूटर कर लिया, एनालिटिकल कर लिया दोस्तों। उसके बाद में आ गया था दोस्तों टेबुलेटिंग मशीन। फिर दोस्तों एक आता है दोस्तों, नोट कर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये दोस्तों मार्क फर्स्ट के जो आविष्कार थे दोस्तों, वो कौन थे? वो थे डॉक्टर होवार्ड एकेंस, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों मार्क फर्स्ट बनाया था। ये मार्क फर्स्ट था, ये क्या था दोस्तों? ये विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। मार्क फर्स्ट दोस्तों ये विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर। ये क्या दोस्तों? विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, मतलब कहा जाता है दोस्तों कि जो कंप्यूटर था मार्क फर्स्ट, ये किससे चलाया जाता था दोस्तों? ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता था दोस्तों, ठीक है। ये पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था दोस्तों। अपने कह सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रो मैकेनिकल
कंप्यूटर। जो विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था वो कौन सा था दोस्तों? वो था मार्क फर्स्ट था दोस्तों। और दोस्तों ये क्या कर सकता था? ये 6 सेकंड में गुना, ये दोस्तों 6 सेकंड में गुणा कर सकता था दोस्तों। और दोस्तों ये 12 सेकंड में भाग, 12 सेकंड में दोस्तों ये क्या कर सकता था? ये भाग कर सकता था। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों। फिर आता दोस्तों एबीसी, नया आया था दोस्तों एबीसी। एबीसी एबीसी कंप्यूटर था दोस्तों, जो एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। 1945 में दोस्तों, कब दोस्तों? कि 1945 में क्या किया गया था दोस्तों? 1945 में दोस्तों एंटानोसोफ तथा क्लिफोर्ड बेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया था जिसका नाम एबीसी रखा था दोस्तों। जो एंटानोसोफ का ए और क्लिफोर्ड बेरी का बी, फिर क्या बना था? कंप्यूटर, एटॉनोसोफ बेरी कंप्यूटर। एबीसी है दोस्तों, ये इसका एक संक्षिप्त नाम है, एटॉनोसोफ बेरी कंप्यूटर का एबीसी, एटॉनोसोफ बेरी कंप्यूटर। दोस्तों ये क्या था? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया था दोस्तों। ये तो जैसे मार्क फर्स्ट थी दोस्तों, ये क्या था? ये थी एक इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर था, मतलब विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक था। लेकिन जो एबीसी है दोस्तों, जो एबीसी है वो क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था दोस्तों। क्या था दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो विश्व का अपने बात करें दोस्तों एबीसी मतलब कि सबसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? वो तो था दोस्तों एटॉनोसोफ बेरी कंप्यूटर या एबीसी। ये देखो दोस्तों इस प्रकार से था। ये दोस्तों आपका एक एबीसी कंप्यूटर, एटॉनोसोफ बेरी कंप्यूटर, जिसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? एटॉनोसोफ तथा क्लिफोर्ड बेरी ने इसे विकसित किया था। एबीसी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी उमंग और जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।